मॉर्निंग बच्चों। हम लोग जानते हैं जो 15 अगस्त को झंडा फहराते हैं उस जगह का नाम क्या है? जो प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं जहाँ पे, उस जगह का नाम है लाल किला। तो ये लाल किला किसने बनवाया है आपको मालूम है? नहीं? तो अब जानिए कि लाल किला का निर्माण जो किया था मुगल शासक शाहजहां ने। ठीक है, ये दिल्ली का लाल किला है। तो इस तरह के राजाओं द्वारा बहुत से किले, मस्जिद, महल, मकबरे, इन चीजों का जो निर्माण कराया गया, इसको स्थापत्य कला के रूप में हम लोग अध्ययन करते हैं। स्थापत्य कला उसको हम लोग कहते हैं, और भवन निर्माण कला भी उसको कहते हैं, इमारत बनाना भी कहते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये है कक्षा 7 के इतिहास में है शासक और इमारतें, माने शासकों द्वारा जो इमारत बनाया गया उसके बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। तो हम लोग आते हैं इसी क्रम में। तो हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले राजपूतों, मुसलमानों से पहले राजपूतों का शासन दिल्ली में था। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रकूटों द्वारा बहुत से ऐसे इमारतों का निर्माण कराया गया, बहुत से जैसे मंदिरों आदि का निर्माण कराया गया। उसमें से प्रमुख है हमारा एलोरा का गुफा। एलोरा का गुफा आज भी लोग देखने जाते हैं। एक है कैलाश मंदिर। कैलाश मंदिर ये कृष्ण प्रथम, राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। राष्ट्रकूट शासकों द्वारा एक और गुफा का निर्माण कराया गया था जिसको कहते हैं हम लोग एलिफेंटा। एलिफेंटा का गुफा। इस गुफे में भगवान शिव के तीनों रूपों को दिखाया गया है। मतलब जो सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता और संहारकर्ता जो भगवान हैं हमारे, उनके विभिन्न विभिन्न रूपों को आकृतियों द्वारा दिखाया गया है। ये आज भी लोग दर्शनीय स्थल है, लोग देखने के लिए जाते हैं। पहाड़ों में काट के गुफाएं लंबा गुफे में इस तरह की चीजें बनाए गए, काफी मनोरम है। इसके बाद हम लोग आते हैं उड़ीसा के कुछ स्थापत्य के बारे में जानते हैं। उड़ीसा में एक मंदिर है लिंगराज मंदिर। लिंगराज मंदिर, ये जैसा कि नाम है भगवान शिव का ही मंदिर है, लिंगराज मंदिर। ये उड़ीसा में है। इसका निर्माण कराया था गंग शासकों द्वारा 1100 ईस्वी में। ये नागर शैली का मंदिर था। नागर शैली में जैसे बताया कि ऐसा होता है नागर शैली का मंदिर। उड़ीसा में एक और मंदिर जो है इसका निर्माण कराया था नरसिंह देव बर्मन ने। इसका नाम था कोणार्क मंदिर। इस कोणार्क मंदिर का खूबी ये है कि इसको एक सूर्य का मंदिर है, और सूर्य मंदिर में 7 घोड़ों द्वारा पत्थरों के घोड़े की खुदाई और पत्थर की मंदिर भी है। इसकी बनावट इस तरह की है कि 7 घोड़ों द्वारा एक रथ का खिंचाई किया जाता है, और ऐसा आकृति इसमें बनाया गया है। यह कोणार्क, उड़ीसा का कोणार्क मंदिर। इसके बाद हम लोग आते हैं राजस्थान में एक मंदिर है जिसको कहते हैं दिलवाड़ा जैन मंदिर। दिलवाड़ा जैन मंदिर। जैन मंदिर जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि जैन धर्म के मंदिर है, जैन धर्म से रिलेटेड ये मंदिर है। इस मंदिर का खूबी ये है कि पहली बार इस मंदिर में संगमरमर का इस्तेमाल किया था। संगमरमर एक विशेष प्रकार का पत्थर होता है। सफेद संगमरमर का इस्तेमाल इस मंदिर में किया गया था, और शिखर गुंबदाकार था, गोल शिखर बनाया गया था। और ये मंदिर था जो आज भी जैनियों के लिए काफी महत्वपूर्ण मंदिर है। एक मध्य प्रदेश में मंदिर है जिसको हम लोग कहते हैं शिव का मंदिर है, कंदेरिया महादेव का मंदिर। ये महादेव का मंदिर है, कंदेरिया महादेव का मंदिर। ये 1050 में बनाया गया था ईस्वी में। 1050 ईस्वी में इसका निर्माण कराया गया था। इसकी नक्काशी काफी अच्छी नक्काशी है, बाहर से काफी मूर्तियां आकारों का बनाया गया है।
ये है, ये जो मंदिर है इस स्थान को कहते हैं खजुराहो। अभी खजुराहो एक जिला है वहां पे। आप इसके आसपास नक्काशी की गई मूर्तियों का आप पूरे जीवन काल में व्यक्ति जितने कार्यक्रम अपने जीवन में जितने तरह के कार्य करते हैं, मतलब जन्म से लेकर मृत्यु तक, उस सारे कार्यों के एक मूर्तियों के निर्माण के द्वारा, ये सारे मूर्ति पत्थर के मूर्तियों द्वारा इन आकृतियों का वहां बनाया गया है। ये खजुराहो में ये काफी अच्छा दर्शनीय स्थल है। देश विदेश से लोग यहाँ पे देखने के लिए आते हैं। ये खजुराहो, वहीं पे है कंदेरिया का शिव मंदिर भी। हम लोग चोल शासक में देखे थे कि चोलों द्वारा बनाया गया था एक मंदिर का, काफी मंदिरों का निर्माण किया था। एक महत्वपूर्ण मंदिर था राजेश्वर मंदिर, राजेश्वर मंदिर, जो राजा राज प्रथम द्वारा बनाया गया था। ये शिव का एक मंदिर था और मतलब चोल शासक का बनाया हुआ महत्वपूर्ण मंदिर है। ठीक है, ये द्रविड़ शैली का है। हम जैसा कि बताए हैं कि दक्षिण भारत में जितने मंदिर बना गया है वो सारे द्रविड़ शैली के हैं। द्रविड़ शैली, बैसर शैली और नागर शैली, 3 शैलियों में मंदिरों का निर्माण हुआ है। जो हमारा राजपूताना क्षेत्र है, ये राजस्थान जिसको बोलते हैं, वहां महलों का निर्माण बहुत से राजा आए थे और अपने उदयपुर, जयपुर, इन इलाकों में महलों का खूब निर्माण हुआ है। और आज वो सारे महल स्थापित है। जैसे हवा महल है राजस्थान का, मतलब जयपुर का महल है, उदयपुर का महल है। तो बहुत से महलों में अब क्या गया, होटलों आदि का निर्माण करा दिया गया। लोग जो भी बाहर से लोग आते हैं वो यहाँ आके ठहरते हैं और यहाँ की खूबसूरती को देखते भी हैं। तो इस तरह से है, हमारा राजस्थान में भी मंदिर है। हम लोग, ये था हमारा भारतीय शैली का, भारत के मतलब भारतीय हिंदू शैली के मंदिर और हिंदुओं द्वारा, हिंदू राजाओं द्वारा बनाए गए मंदिर। इसके बाद जो है, जो हम लोग चर्चा करेंगे, इस पे होगा सल्तनत कालीन जो मंदिर है। सल्तनत यानी सल्तनत युग हम लोग जो पढ़े हैं, सल्तनत कालीन स्थापत्य जो था, इस काल में क्या हुआ, मुख्य रूप से इस्लामिक शैली का यहाँ पे आ गया, ईरानी शैली का शुरुआत हो गया। यहाँ पे उस समय शुरुआत हुआ तो इसमें क्या था, मुख्य रूप से जैसे दरवाजे बनाए जाते थे तो दरवाजा के ऊपर में इस तरह के गोलाकार, इसको कहा जाता है मेहराबाकार। और जो भी मस्जिद बनाया जाता था उसको गुंबदाकार, इस तरह गुंबद बनाया जाता मस्जिदों में। मस्जिदों में इस तरह के गुंबदाकार होता था, गोल अर्धगोल की तरह। और दरवाजे प्राय क्या होते थे, ये मेहराबाकार होते थे। इस तरह के शैलियों का प्रयोग होने लगा। इस्लामिक शैली, जो ईरानी शैली भी कहा जाता है, ईरान से ये शैली आया था, ईरान देश से। यहाँ पे मुख्य रूप से सुल्तानों का मकबरा, जहाँ पे वो मृत्यु के बाद दफनाए जाते थे, या मतलब सूफी संतों के स्मारक के रूप में भी जो उनके मृत्यु के बाद बनाए जाते थे। इस तरह की चीजें, ज्यादातर भवन आदि का भी निर्माण होता था। और मुख्य रूप से चूना और पत्थर का इस्तेमाल होता था। पत्थर और जोड़ने के लिए चूने पत्थर का भी इस्तेमाल, चूने का प्रयोग किया जाता था। और सजावट में फूल पत्तियों का आकार ये सब बनाए जाते थे, कुछ मूर्तियां आदि बनाया जाता था। तो इस तरह की चीजें बनाया गया था। राजस्थान में एक मुख्य रूप से राणा कुंभा द्वारा बनाया गया एक है विजय स्तंभ, जो आपके पुस्तक में दिया हुआ है। ये राणा कुंभा द्वारा बनाया गया है। इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि पूछा जा सकता है कि विजय स्तंभ किसके द्वारा बनाया गया था। तो आंसर उसका है नरेश, ये जो मेवाड़ का राजा था राणा कुंभा, उसके द्वारा बनाया गया था। चलिए हम लोग आते हैं दिल्ली का जो पहचान है, जिसको हम लोग दिल्ली को उस नाम से बड़ा जानते हैं, कहते हैं कुतुब मीनार। ठीक है, आप दिल्ली के कुतुब मीनार को खूब परिचित हैं। कुतुब मीनार जो है दिल्ली का एक पहचान के रूप में है। इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने निर्माण शुरू करवाया था। वो अपने एक गुरु था, उनका नाम था कुतुबुद्दीन का जो गुरु था ख्वाजा संत था, एक संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। कुतुबुद्दीन ख्वाजा संत ख्वाजा बख्तियार काकी का स्मृति उनके मृत्यु के बाद ये बनाना वो शुरू किया था। इसका निर्माण का मुख्य आधार था कि नीचे का जो सर्किल था, नीचे जो लिया था ये 15 फीट था और ये ऊपर जाते जाते
ये 5 फीट का 3 फीट का हो जाता है। इस तरह से क्या है कि धीरे धीरे सकरा होते होते चला जाता है। इस पे इस तरह से बनाया गया था, मतलब 7 इसके मंजिले थे, 7 मंजिला बनाया गया था। 4 मंजिला अभी भी सुरक्षित है, 3 मंजिला बीच में नष्ट हो गया था, जिसको बीच में ये क्या कहते हैं फिरोज शाह तुगलक ने उसका पुनर्निर्माण कराया है। इस पे 375 सीढ़ियां हैं चढ़ने के लिए। अब चढ़ना इस पे रोक है क्योंकि ये डैमेज है, इसलिए इसको अब नहीं चढ़ने दिया जाता था, पहले इस पे चढ़ने दिया जाता था। तो इस तरह आप कुतुब मीनार अगर जाइएगा देखने तो आप सिर्फ नीचे ही से देख के आना पड़ेगा, ऊपर आप इस पे नहीं चढ़ सकते। तो ये है दिल्ली का कुतुब मीनार। इसी कुतुब मीनार के अगल बगल कुछ निर्माण और हुआ है। उसमें से एक है कुब्बत उल इस्लाम का मस्जिद, जो भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक 3 लोग बनाया था, लेकिन मुख्य रूप से इल्तुतमिश ने इसका निर्माण पूरा कराया था। ध्यान रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश द्वारा इसका निर्माण हुआ था। कुतुब उल इस्लाम का जो मस्जिद है ये कुतुब मीनार के बगल में ही है और इसको भी कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश द्वारा बनाया गया था। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा अलाई दरवाजा एक बनाया गया था, ये भी कुतुब मीनार के बगल में है, जो बहुत ही बड़ा मतलब दरवाजा है वहां पे। और उस पे एक मीनार अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया जा रहा था, जो अभी निर्माण नहीं हो पाया, उसको ऐसे ही रह गया। तो इस तरह से ये सारा था कुतुब मीनार के अगल बगल। एक और मकबरा का चर्चा है यहाँ पे, बलबन का मकबरा, जो इस्लामिक पद्धति द्वारा निर्माण किया गया है मकबरा है, ये भी दिल्ली में स्थापित है। बलबन का मकबरा अब वो ढह सक गया है। इसके बाद एक मकबरा और है दिल्ली में, गयासुद्दीन तुगलक का, जो चौकोर है, ठीक है, और पिरामिड की तरह है। ऐसे ऊपर जाके ऐसे सकरा, चारों तरफ से ऐसे करके ऊपर जाके सकरा बना है, तो उसको पिरामिड के आकार का है, इस पे गुंबद नहीं है। एक है गोल गुंबद, ये है कर्नाटक के बीजापुर में गोल गुंबद। ये माना जाता है विश्व का सबसे बड़ा ऐसा महल है जिसपे कोई बीच में पाया नहीं है, बीच में कोई पिल्लर नहीं दिया गया है, बीच में कोई पार्टीशन नहीं किया गया है, और विश्व में इतना बड़ा गुंबदाकार एक एकल भवन कहीं नहीं है। इसको कहते हैं बीजापुर का गुंबद, बीजापुर का गोल गुंबद। इसका निर्माण जो किया था सुल्तान आदिल शाह ने, ये बीजापुर का राजा था। तो ये था हमारा सल्तनत काल के समय का, या सल्तनत काल के समय और अगल बगल के राजाओं द्वारा। अब थोड़ा सा हम लोग ये भी चर्चा कर रहे हैं कि मुगल काल में स्थापत्य कला का क्या स्थिति थी। मुगलों का साम्राज्य जानते हैं जैसा कि काफी फैल गया था, काफी बड़ा हो गया था, भारत के लगभग क्षेत्रों में इनका शासन था। इनके स्थापत्य कला भी बहुत सामने उभर कर आया। ये लोग के समय में, मुगलों के समय में पलस्तर आदि का सिस्टम हुआ, गचकारी व्यवस्था हुआ, उसमें सजावट, दीवालों आदि में सजावट, संगमरमर का प्रयोग किया था, पित्रादुरा जो एक प्रयोग है ये भी किया जाने लगा। पित्रादुरा ये इसका मतलब है कि जो दीवाल आदि का सजावट था वो हीरे मोती जवाहरात सोने चांदियों के से अच्छे महंगे पत्थरों से सजावट किया जाता था। इसको कहते हैं पित्रादुरा का सजावट। मुख्य रूप से मुगलों के समय संगमरमर और लाल बलुआ पत्थर से ज्यादातर भवनें बनाया गया था। लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर का खूब प्रयोग हुआ था। तो इसमें बाबर द्वारा हम लोग पहले देखते हैं कि बाबर ने बहुत कम समय को क्या क्या एक आध मस्जिद इसने बनवाया था। काबुली बाग में एक मस्जिद बनवाया था, और बाग, 4 बाग का जो प्रयोग था, 4 बाग का ना बगीचा जो था उसको 4 पार्ट में बांट दिया जाता था इस तरह से, और बीच बीच में ऐसे रास्ते होते थे। अगर आप ताजमहल जाएंगे तो और भी कई जगह इस तरह के आपको मिल जाएंगे, हुमायूं का मकबरा में जाएंगे तो इस तरह से 4 बाग है, इसमें बगीचा है और बीच से ऐसे रास्ते हैं। तो इस तरह से 4 बाग का प्रयोग शुरू पे कौन किया? ये बाबर ने शुरुआत कर दिया था। हुमायूं को जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हुमायूं बेचारा शेरशाह से हार गया था और वो अपने साम्राज्य को पुनर्स्थापित करने में अपना पूरा जीवन खपा दिया और वो मर गया, लेकिन उसको स्थापत्य कला में कुछ ज्यादा ध्यान दे नहीं पाया। उसकी
जो एक विधवा थी हमीदा बानो बेगम, उसने ये हुमायूं का मकबरा बनवाया है दिल्ली में। हुमायूं का मकबरा जो था दिल्ली में बनवाया है, और ये मकबरा काफी सुंदर है। जो ताजमहल है, ताजमहल का ये मतलब माना जाता है कि ताजमहल का पूर्वगामी है। ताजमहल के पहले ताजमहल के ही जैसा जस्ट उसी तरह, लेकिन संगमरमर का प्रयोग इसमें कम हुआ था, उसी आकार का बनाया गया था हुमायूं का मकबरा। और इस मकबरे में दिल्ली में जितना मुगलों का मतलब राजा थे, उसमें से बहुत सा राजाओं का दफन इसी मकबरे के अंदर किया गया था। तो ये था हुमायूं के विधवा द्वारा, हमीदा बानो बेगम के द्वारा बनाया गया था विशेष करके अब आते हैं हम लोग अकबर के। अकबर जैसा कि महान शासक था, तो अकबर के समय किसी चीज की कोई कमी थी नहीं, तो इसने कई तरह के चीजों का बनाया। एक सबसे बड़ा चीज था जिसको माना, उसने बनाया सबसे पहले क्या, बुलंद दरवाजा। ये बुलंद दरवाजा कहाँ है, आगरा के समय एक जगह है फतेहपुर सिकरी, यहाँ पे है बुलंद दरवाजा। और इसने उस जगह में जो उसका एक गुरु था और काफी मानता था, सलीम चिश्ती, उसी के ये में याद में इस तरह के बुलंद दरवाजा बनाया था। और बुलंद दरवाजा लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया था और सबसे बड़ा एकल दरवाजा माना जाता है भारत। इसने आगरा में एक लाल किला बनवाया अकबर ने, उसमें दीवाने खास और दीवाने आम दो तरह के भवन बनवाए। उसके अंदर दीवाने खास में था जो खास राजा के व्यक्ति, राजा से संबंधित जो लोग थे वो उस पे बैठते थे। दीवाने आम जो होता था, दीवाने आम सामान्य लोगों के लिए बैठने की, और वहां पे ये था। उसके अंदर दीवाने खास के अंदर उसने एक इबादत खाना बनाया जहां पे धर्म का चर्चा होता था। हमने चर्चा किया है इबादत खाना का, तो इबादत खाना का निर्माण कराया जिसमें धर्म के बारे में चर्चा होता था। ये अकबर ने उस लाल किले के अंदर बनवाया था। इसके बाद अकबर द्वारा काफी आगरा के अंदर, आगरा को उसने अपना राजधानी भी बना लिया था। आगरा को अकबर ने अपना राजधानी बना लिया था। उसके बाद हम लोग देखते हैं जहांगीर के समय। जहांगीर भी स्थापत्य कला पे विशेष ध्यान नहीं दिया, उसने चित्रकला आदि पे ज्यादा ध्यान दिया। उसकी जो बेगम थी उसका नूरजहां जैसा जिसका नाम था, तो नूरजहां ने अपने पिता का एक मकबरा बनाया था, एतमाद-उद-दौला का मकबरा। एतमाद-उद-दौला इसके पिता का नाम था, नूरजहां के पिता का नाम था। अपने पिता का एक मकबरा बनाया था जिसपे पित्रा-दुरा का प्रयोग बहुत ज्यादा किया गया था। साथ ही साथ पूरा क्या कहते हैं, पूरा संगमरमर का बना हुआ भारत का पहला ऐसा मकबरा था जिसको पूरा संगमरमर से बनाया गया था। ये बनाया है नूरजहां के समय का बना हुआ मकबरा है, एतमाद-उद-दौला का मकबरा। अकबर ने अपने ही जीवन काल में आगरा के समीप ही एक जगह है जिसका नाम है सिकंदरा, वहां पे अपना मकबरा अपने मृत्यु के बाद वहीं पे दफनाने के लिए खुद का मकबरा खुद से बना के रखा था। और उसने उस पे फिर बाद में उसको पूरा करके उसके सेकंड फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे, नीचे नहीं फर्स्ट फ्लोर पे, तो उसका दफन किया था। और वहां मतलब 5 मंजिला बनाया गया था। 5 मंजिला में से जो दफन हुआ था उसका पूरा कराया था जहांगीर ने ही, उसका बेटा जहांगीर नहीं। और ये इसका गुम्बद नहीं है, इस पे एक मकबरा है जिसपे गुम्बद नहीं है। एक और व्यक्ति था शेरशाह, जिसने सासाराम में, बिहार में पड़ता है सासाराम में एक अपना मकबरा खुद से बनवाया है। ये भी मतलब शेरशाह द्वारा सासाराम अपना मकबरा बनाया है खुद। और उसमें एक खासियत क्या है कि उसके चारों तरफ तालाब जल का ये बनाया है, उसमें चारों तरफ पानी से भरा हुआ क्षेत्र है और बीच में उसका मकबरा है। ये सासाराम में आज भी स्थापित है। ये मुगलों के काल का स्थापत्य कला में सबसे जो अग्रणीय माना जाता है उसको माना जाता है शाहजहां, जिसकी चर्चा हमने सबसे पहले किया। शाहजहां द्वारा सबसे ज्यादा स्थापत्य कला पे ध्यान दिया गया। शाहजहां ने पुनः दिल्ली को राजधानी बनाने के लिए इसने दिल्ली में क्या किया, लाल किला बनवाया। और दिल्ली में भी इसने दीवाने खास और दीवाने आम इस तरह के इमारत उसके अंदर बनाया। रंग महल बनाया जहां
उसके मनोरंजन का काम होता था। दीवाने आम जैसा कि बोले सभी लोगों के लिए रहता था, दीवाने खास लोगों के लिए रहता था। उस पे से मतलब रानियों के लिए अलग व्यवस्था किया था। इस तरह से अलग अलग आज भी आप लाल किले के अंदर अगर आप जाइएगा, जाना ही चाहिए, तो वहां पे देखिएगा लाल किला में आपको इस तरह के सारे व्यवस्था वहां मिलेगा और देखने को आप देख सकते हैं। जो भी जाते हैं वहां खूब अच्छे से आप देख सकते हैं, देखने की इजाजत है। जमा मस्जिद शाहजहां द्वारा लाल किला, फिर उसके बाद क्या बनाया था, लाल किले के बगल में है जामा मस्जिद। ये लाल किला से ज्यादा दूर नहीं है, बगल में ही है जामा मस्जिद। ये भारत का सबसे बड़ा मस्जिद में से है और इसमें 3 गुंबद है, एक बड़ा सा चबूतरा है। यहाँ भी आप जाके देख सकते हैं कि विशाल ये हमारा मस्जिद है जो दिल्ली में स्थापित है, जो मुस्लिम धर्म का प्रतिनिधित्व आज भी वहां पे सभी प्रतिनिधि वही होते हैं, मुख्य रूप से मुसलमानों का धर्म प्रतिनिधित्व। इस तरह से हम लोग शाहजहां का जो ये था, शाहजहां का जो सबसे बड़ी जो मतलब स्थापत्य था वो था ताजमहल। ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने अपने बेगम उसका नाम था अर्जुनमंद बानो बेगम, जिसके मृत्यु के बाद उसने उसकी याद में एक ताजमहल बनवाया था। ये बेगम की मृत्यु जब हो गई थी उसके बाद इसने शुरू किया था, इसको 1631 में बनाना शुरू किया था और ये 1653 में जाके बन पाया। 22 वर्ष लगा बनाने में इस ताजमहल को, 22 वर्ष में ये जाके बन के तैयार हुआ। इसके जो मुख्य इंजीनियर था, जो स्थापत्यकार था, उसका नाम था उस्ताद अहमद लाहौरी। ये ताजमहल का मतलब इंजीनियर था, स्थापत्यकार था। मुख्य मिस्त्री जो था उसका, जो बनाने वाला कारीगर, उसका नाम था मोहम्मद ईसा खान। इसके बाद इसने इस पे भी इसकी बात कहा जाता है कि इसमें गोल गुंबद है और काफी नक्काशी हुआ है। 4 स्तंभ बनाए गए हैं, आप चित्र में देख सकते हैं। 4 स्तंभ बनाए गए हैं और एक बड़ा सा चबूतरे के अंदर एक गुंबदाकार भवन है, उस पर नक्काशी बहुत बारीकी से हुआ है और अंदर के नीचे उसके मकबरे बने हुए हैं। नीचे उसके मतलब दफनाया गया है, वो भाग नीचे के भाग में है। इसकी निकासी आदि और बनाने के लिए विदेश से कारीगरों को मंगाया गया था, दूसरे देश से मंगाया। कुछ तो दुनिया से भी आया था, आपका समरकंद एक जगह है, वहां से आया था लोग बनाने के लिए और अलग अलग जगहों से विशेषज्ञों द्वारा इसका कारीगरी हुआ है। ये भारत का माना गया है कि 7 आश्चर्य स्थापत्य जो है, 7 आश्चर्य चीजें जो बनी गए, उसमें से भारत का ताजमहल को उन 7 में से एक माना जाता है। ठीक है, तो इसको आगरा में है और आप इसको देखने आ सकते हैं, देखना चाहिए। और इसको जब सबसे अच्छा महल में से माना गया तो जरूर देखिए और इसको समझिए, इसको पढ़िए और इसका क्वेश्चन आंसर पे भी ध्यान दीजिएगा।